स्टूडेंट्स हमारे साथ अपूर्वा तिवारी हैं। अपूर्वा तिवारी का इस बार स्कोर है 675, रैंक है 1261 और ये इनका सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में 585 है और उसके बाद इस बार 675। तो अपूर्वा बताइए, 585 जब आपका स्कोर आया था तो वर यू डिसअपॉइंटेड, शैटर्ड, लगा कुछ गड़बड़ हुए, सोचा क्या करना है आगे जिससे सिलेक्शन हो जाए? यस सर, काफी डिसअपॉइंटमेंट थी। उसके बाद 2-3 दिन का काफी लंबा ब्रेक लिया, मतलब सोचा कि ग्राउंड मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे हो गई। काफी सोचा, काफी लिखा। मतलब घर वालों ने कहा कि सोचने बैठ के सोचने से अच्छा आप लिखो कि आपकी क्या गलतियां हुई, उन गलतियों पे काम करना अभी से शुरू करो। वेट मत करो कि अब रिजल्ट का वेट करेंगे, कट ऑफ का वेट करेंगे। आपको लगता है कि कुछ गलतियां हुई है, ऑब्वियसली हुई है, उनको लिखो, उन्हीं पे काम करना शुरू करो। तो सर वही मैंने करा। जहां जहां पे मुझे लैकिंग था, चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, रेगुलर रिविजन हो, कंसिस्टेंसी हो, वो सारी चीजें मैंने नोट डाउन की और मैंने वहीं से सोच लिया कि बस इन्हीं चीजों पे काम करना है बस, और इसे सही करना है, तब हो जाएगा आराम से। रेगुलर रिवीजन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर रिवीजन, जो आपने नहीं किया था पहली बार की तैयारी में? सर रेगुलर रिविजन में आई वुड से कि आपको कोई एक टॉपिक पढ़ाया गया, बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कोई भी आपको टॉपिक पढ़ाया गया आज और आपको वो समझ में आ गया ऑलमोस्ट, मतलब नहीं भी समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। फिर उसके बाद आपने उसको कॉपी कर करके रख दिया घर आने के बाद, और आपको लगा कि नहीं, आपको क्लास में समझ में आ गया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, थोड़ा बहुत सर ने क्वेश्चन करा दिया, आपका हो गया। फिर आपने उसको छुआ ही नहीं। सिर्फ टेस्ट के आने के एक दिन पहले आपने देखा कि लाओ फॉर्मुलेस देख लेते हैं, टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, हो गया। मुझे लगा कि मुझे आ गया, और वही टेस्ट में आ गया क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके, तो आपको नहीं बना। फिर आपको लगा ये तो मुझसे होगा ही नहीं, और फिर अगर वो फिजिक्स का है तो आपको लगता है कि ये तो टफ है, तो मुझसे होता ही नहीं है। यही चीज है। और फिर ये ऐसे ही मुझे लगता था कि ये तो मैंने पढ़ा था, नहीं हुआ, मुझसे होगा ही नहीं, इसलिए मैंने हमेशा के लिए उसको छोड़ दिया, फिर आगे कभी पढ़ाई नहीं। अब मैंने क्या किया कि अगर सर ने कुछ क्लास में पढ़ाया है या फिर कहीं से मैंने कुछ नोट्स लिए हैं, उसको मैं फ्रीक्वेंटली रिवाइज करूँ। इवन आज नहीं हो पाया तो कल करूँ, कल नहीं हो पाया तो परसों तो करूँ ही करूँ। यही चीज था सर, तो आप ये कह रेगुलर। रही है कि जब हमारा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा होता मॉक टेस्ट में, तो उसका रीजन ये नहीं है कि हमें आता नहीं है, उसका ये रीजन है कि हमने अपने आप को उससे सफिशिएंटली फेमिलियर नहीं किया, हमने उसको सफिशिएंटली देखा नहीं। हमने एक बार देखा और हमने ये समझा, आपको भी लगता था आप सुपर वुमेन है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको सब याद हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता था कि अभी तक तो मैंने कर लिया है, 10th तक तो मुझे आता था, अब उसके आगे भी पढ़ने की क्या जरूरत है, रेगुलर रिवीजन की थोड़ी जरूरत पड़ती है, बस एक बार पढ़ लिया आ गया मुझे। हम्म। आ, समझ गया। तो अब ये क्वेश्चन है कि आप अपनी फैमिली में पहली डॉक्टर होने वाली है। ये सब। आपने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया तो हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस किए काफी सारा। ये सब बायो से हर तरह के क्वेश्चन, मैट्रिक्स मैच, डायग्राम वाले, एमसीक्यू, स्टेटमेंट बेस्ड, करेक्ट इनकरेक्ट, सारे सारे एंड किए। रिकमेंडेड क्वेश्चन जो थे वो सारे। ठीक है, बायो में क्या स्कोर आ रहा है आपका? बायो में 330 सर। क्या हुआ? सर अब मतलब कुछ भी कहा जाए, वहां पेपर में क्या हुआ या कुछ भी, मतलब जोलॉजी में तो ज्यादा ही कम हो गया, बॉटनी में तो एनाटॉमी वाला क्वेश्चन, जोलॉजी में स्पर्मिएशन वाला क्वेश्चन हो गया। वही मतलब वहां पे मैंने क्वेश्चन पहले सही टिक लगाया, उसके बाद में मैंने अपना ऑप्शन चेंज कर दिया, मतलब शायद ज्यादा ही सोच लिया उसके बारे में। ये ठीक है, तो ये चीज बताइए, यदि आपको किसी को एडवाइस देनी हो, व्हाट आर 2 और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन क्रैकिंग नीट, तो आप क्या जवाब देंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी मैंने कहा कि रेगुलर रिविजन, उसके बाद टेस्ट प्रैक्टिस और टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस उतना ही जरूरी है जितना टेस्ट प्रैक्टिस जरूरी है। अगर करेक्ट। आप टेस्ट नहीं कर रहे तो कोई मतलब नहीं है प्रिपेयर करने का, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके वीक पॉइंट्स का, आप लैग कहाँ कर रहे हो, आपको सब समझ में आ रहा है क्लास में, बिल्कुल अच्छा है, चल रहा है, आपको क्वेश्चन भी बन जा रहे हैं, लेकिन आपके क्लास में बन रहे हैं, पेपर में नहीं बनेंगे तो कोई नहीं पता चलने वाला कि आपने पढ़ा भी था कि नहीं। और तीसरा मैं कहूंगी कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपसे कोई चीज नहीं हो रही तो उसके लिए फाइट मारनी पड़ेगी, छोड़ना नहीं है। ऐसे छोड़ दिया तो फिर पेपर में भी ऐसा लगेगा ये तो आ नहीं रहा तो छोड़ देते हैं। एटलीस्ट 2-3 टाइम्स आपको खुद से कोशिश करनी पड़ेगी, और वो हो जाती है। नहीं होती तो टीचर्स आर अवेलेबल एवरीवेयर, आप पूछ सकते हो, लेकिन खुद से जब तक आप फाइट नहीं मारोगे तो आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। हम्म। सो आपके सामने अपूर्वा है, शी इज गोइंग टू बी, यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट डॉक्टर इन योर फैमिली। यस सर, नीदर इन पैटर्नल साइड नॉर मैटर्नल साइड, आई हैव नो डॉक्टर्स इन माय फैमिली। ठीक है, अपूर्वा इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डॉक्टर इन अ फैमिली। 585 इनका स्कोर पिछले बार था, इस बार 675 है, पूरे 90 मार्क्स का जंप है। तो ये भी सबूत है कि मुमकिन है
इतना जंप एक बार में। और ऐसा नहीं है वो जंप 300 से 400 का हो रहा है, वो जंप 585 से 675 का हो रहा है। अपूर्वा कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रही हैं आप? Sir, IMS, BHU, AIMS Bhopal and AIMS Jodhpur, AIMS Rishikesh, peripheral AIMS and my state colleges. फैंटास्टिक। तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल है। गुड। सो बेस्ट ऑफ लक अपूर्वा, फैंटास्टिक अचीवमेंट। So थैंक one यू more फॉर thing I शेयरिंग would योर like to स्टोरी। mention. क्या So last time physics में score थे 106. इस बार क्या है? 180? 180. हाँ 180 स्कोर है आपकी बार मेरा फिजिक्स में, लास्ट में था 106 लास्ट टाइम पर। 106 से 180, 106 से 180। तो चलिए, आपने बीच में मुझे रोक के ये वाली चीज बताई 106 से 180, तो आपके हिसाब से क्या सीक्रेट है उसका? सब लोग की फिजिक्स में जान निकलती है। सब फिजिक्स में पिछली बार मुझे ऐसा लगता था, पहले तो मुझे लगता मुझे मैथ नहीं आती तो मुझे फिजिक्स नहीं आती, ऐसा लोगों ने पहले सुना था मैंने कि फिजिक्स नहीं आती, मैथ्स नहीं आती तो फिजिक्स नहीं हो पाएगी। नो, मुझे पहले से फोबिया था कि नहीं मुझसे तो होगी नहीं फिजिक्स। और फिजिक्स मुझसे इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। अगर मुझसे फिजिक्स नहीं हुई तो मुझसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, उसके क्वेश्चंस कभी प्रैक्टिस इतने अच्छे से किए ही नहीं कि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। मुझसे नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो मेरे लिए है ही नहीं, टफ ही है। तो प्रैक्टिस किया ही नहीं तो आपको पता ही नहीं कि आपसे होगा या नहीं होगा। पर एक और चीज है, प्रैक्टिस के अलावा थोड़ा पेशेंस भी रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको फिजिक्स नहीं आती, आपका लेवल 106 का है तो वो लेवल एक महीने में एकदम से 180 का हो जाएगा, है ना। थिंग्स इंप्रूव स्लोली। ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ जादू होता है। तो यू आर एबल टू कीप दैट वही मैं अपने पेशेंस। फ्रेंड हाँ बोलिए। अपने फ्रेंड को देखती थी कि उनसे तो फिजिक्स के क्वेश्चन मेरे साथ में स्कूल में ही थे, मतलब रेगुलर स्कूल था मेरा, मेरे साथ में ही बच्चे थे मेरे ही क्लास में, मुझसे बन नहीं रहे, सर क्लास में पूछ रहे मुझसे बन नहीं रहे क्वेश्चन और उनके तुरंत बन जा रहे हैं। वही मुझे लगता था कि शायद मुझ में ही है कोई दिक्कत, तभी आप मुझसे बुद्धू फिजिक्स तो हैं, हो। आपको लगता होगा आप बुद्धू हैं, भगवान ने आपको कम दिमाग दिया है। वही से मुझे लगता था ये तो इंटेलिजेंट है, प्रोडिजी सब है, मुझसे तो कुछ नहीं होने वाला फिजिक्स में। पर रियलिटी है कि आपने सफिशिएंट ट्राई नहीं किया था, शायद वो घर पे सफिशिएंट ट्राई करके आए थे, राइट? हम्म। क्या सही बात है। तो ऑन दिस फैंटास्टिक नोट, अपूर्वा ने एक अच्छी चीज बताई एंड में। और मुझे लगता है फिजिक्स क्या, लाइफ में हर एक चीज का ये रूल है, इफ यू आर गोइंग टू ट्राई हार्ड इनफ, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव। थैंक यू सो मच अपूर्वा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।